छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 नगर निगम में प्रशासक बैठा दिए हैं। निर्वाचित परिषद का कार्यकाल खत्म होने की वजह से ये नियुक्तियां की गई है और अब कलेक्टर नगर निगमों की प्रशासनिक व्यवस्था संभालेंगे। 29 साल बाद छत्तीसगढ़ में एक ऐसा दौर आया जब सरकार को प्रशासक नियुक्त करने की जरूरत पड़ी है। वजह है राज्य सरकार की तैयारियां स्थानीय चुनाव को लेकर पूरी है, मगर आरक्षण प्रक्रिया और अन्य कारणों से चुनाव में देरी हो रही है। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आने के बाद राजनीति में गर्माहट आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से डर गई है, इसीलिए वो चुनाव करने की बजाय प्रशासकों की नियुक्ति कर रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करती। चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार, चुनाव से डर रही है। ये स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रही सरकार, तो इससे स्पष्ट है कि संविधान को मानते ही नहीं है और गलत ढंग से विधानसभा में बहुमत के बल पर उसको 6 महीना आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। ये असंवैधानिक कृत्य इस सरकार ने किया है और अब प्रशासक बिठा रहे हैं। 1 महीने बाद पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वहां भी पंचायत सचिव लोग बैठेंगे, वहां भी प्रशासक बैठेगा। माना यह जाता है कि प्रशासक की नियुक्ति के बाद निकायों के विकास कार्यों में तेजी आती। देखना होगा कि प्रशासकों के निगम की जिम्मेदारी संभालने के बाद विकास कार्यों को कितनी गति मिलती है और इसके साथ ही इस पर सियासत कितना आगे बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में समय पर नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव नहीं हो पाएगा और इसलिए राज्य सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति भी कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव जिसके समय को लेकर पहले से ही छत्तीसगढ़ में सियासत का दौर जारी था, अब क्योंकि प्रशासकों की नियुक्ति हो चुकी है और इसके बाद सियासत ने और भी तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात को स्वीकारा है कि चुनाव टलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा डिले जरूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद से सियासी आग छत्तीसगढ़ में भड़की हुई है। प्रशासकों की नियुक्ति होने पर कांग्रेस इसे अलोकतांत्रिक करार दे रही है। नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति और इस पर उठ रहे सवालों को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स। क्यों आई नगरीय निकायों में प्रशासक बैठाने की नौबत? क्या सचमुच निकाय चुनाव से पीछे हट रही सरकार? कांग्रेस को क्यों अपने पक्ष में नजर आ रहा चुनावी माहौल? प्रशासकों की नियुक्ति को बड़ा मुद्दा क्यों बना रही कांग्रेस? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पहले अब प्रत्यक्ष होंगे, इसको लेकर सियासत गूंजी। जब ये मुद्दा हटा तो टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं बार बार सवाल उठ ही रहे थे। अब क्योंकि प्रशासकों की नियुक्ति हुई है, नहीं लगता कि जिस तरह से विपक्ष की बयानबाजी आपकी ओर से सामने आ रही है, एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। देखा जाए तो ये तो एक प्रक्रिया है प्रशासकों के बैठाने की, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार कहीं पर हो रही हो ये देश में। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये सबको संविधान में पहली बार 92 में अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, जो 1/6/2023 से संविधान के रूप में आया। उस संविधान में म्युनिसिपालिटी, पंचायत अलग अलग चैप्टर के रूप में है, आर्टिकल 243 में है। उसमें एक एक चीज दिया है, इलेक्शन कब होगा, ड्यूरेशन कितना होगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कार्यकाल की, तो जो आज का इशू है वो संविधान से जुड़ा इशू है। ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी जो दिया हुआ 43U में, शायद बीजेपी वालों को पढ़ना चाहिए, पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन उनको संविधान मानना नहीं है तो उनकी बात अलग। उसमें 3 बात महत्वपूर्ण लिखी है।
एक तो 5 साल से, प्रथम बैठक से 5 साल तक कार्यकाल रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा निर्वाचित लोगों का कार्यकाल। दूसरा लिखा है कि कोई भी संशोधन करके इस 5 साल के जो वो है राइडर, उसको कोई भी सरकार नहीं ला सकेगी। ये वर्ड है, नो अमेंडमेंट टू एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स लिखा है कि इस संबंध में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा लिखा है कि आपको कार्यकाल खत्म होने के 6 महीना पहले पूरी प्रक्रिया कर लेना है चुनाव की। ये संविधान का जो एसेंस है, जो संविधान का मूल भावना है। अब इन्होंने क्या किया, आपको याद होगा, ये अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस लाके म्युनिसिपैलिटी एक्ट में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में और पंचायत एक्ट में, तीनों में इन्होंने अमेंडमेंट किया। पहला अमेंडमेंट ये किया कि मतदाता सूची का जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी समय जो है, अगर ये पाता है कि किसी का नाम जुड़ गया है, कट गया है, हट गया है, उसको जोड़ सके। दूसरा अमेंडमेंट इन्होंने किया कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो 6 महीना के लिए सरकार इसको बढ़ा पाएगी। और सेक्शन 422, जैसे मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बात करूं, तो उस हिसाब से डिसॉल्व करके प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटी एक्ट में जो डिसोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत म्युनिसिपल है, वो भी 92 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया है। कॉर्पोरेशन में जो अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, उसमें भी यही बात लिखा है कि किसी कारण से डिसॉल्व हो जाता है निर्वाचित बॉडी, जैसे पूरे लोग इस्तीफा दे दे, मेयर इस्तीफा दे दे, तब राज्य सरकार, लेकिन सब 6 महीना पहले राज्य सरकार कारण बताते हुए अधिसूचना जारी किएगी कि ये ऐसी स्थिति आ गई है जिससे हम चुनाव को जो है अभी नहीं करा पा रहे, कारण लिखना पड़ेगा। ऐसा कानून में लिखा है। अगर इनको मानना है नहीं मानना है अलग चीज है। अब इनकी रही बात, आप जो बोल रहे हैं कि प्रशासक नियुक्ति ही अवैध है। जब कॉन्स्टिट्यूशन से उसको पावर नहीं है तो प्रशासक नियुक्ति इनका अवैध हो गया। अब इसको चुनौती देंगे नहीं देंगे, ये कांग्रेस अपना राय बनाएगी और उस पर आगे की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं इस पे। अब रही बात, इन्होंने क्या किया, ऑर्डिनेंस में भी एक गड़बड़ी कर दिया कि ऑर्डिनेंस के बाद विधानसभा सत्र में इस संशोधन बिल को लाया, पास भी कर लिए। अब पास करने के बाद एक गजट नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑर्डिनेंस भी खत्म हो गया, गजट नोटिफिकेशन में नया नोटिफिकेशन नहीं आया, और ये जो है प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो ये कानूनी, मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, इसमें जो गंभीर कानूनी त्रुटि, जो संविधान के एकदम विपरीत है। आप 243U लिख लीजिए, इसको पढ़ लेंगे। इसमें 3 पार्ट है। पहला, ड्यूरेशन 6-5 साल से अधिक नहीं होगा। दूसरा, अमेंडमेंट करके आप जो है हमारा चेंजेस नहीं ला सकते। माने आप सोचिए, पार्लियामेंट ने जो संविधान बनाया है उसको एक स्टेट कुचलने का प्रयास कर रहा है। तो ये राजनीति, अगर कांग्रेस इस बात को उठा रही है तो हम संविधान विरोधी नहीं, संविधान विरोधी भाजपा है। और रही बात प्रशासक नियुक्ति, इसलिए कर रहे हैं कि ये चुनी हुई बॉडी जो है अपने हिसाब से काम कराना चाहेगी और कराती रही है। हम 19 में भी जीते, उसके बाद 24-23 में पिछला चुनाव भी जीते हैं। 2 लगातार हम अधिकतर मेजोरिटी में हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत का चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अब भय सता रहा है कि 1 साल में इन लोगों ने जो काम नहीं किया है, जनता को क्या जवाब देंगे। ठीक है, चलिए तो जवाब मैं ले तो लेती मतलब आपके सामने एक ही 2 मुद्दा रख रहा हूं कि ये पहले बता दें कि संविधान का कंप्लीट खुला उल्लंघन करके जिस प्रकार से ये खेल कर रहे हैं, क्या ये राजनीति नहीं है? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ, धोखा है या नहीं है। सुनील जी, क्या वाकई डरी हुई है पार्टी, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है? क्यों नौबत आन पड़ी प्रशासक बैठाने की? आकस्मिक तो है नहीं, ये तो पहले से तय था कि चुनाव का समय क्या कुछ रहना चाहिए। अगर प्रक्रिया का आप हवाला दे रहे हो, आरक्षण का हवाला दे रहे हो, तो ये प्रक्रिया पहले पूरी हो जानी थी। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले मैं जो प्रश्न उठा है कि समय जो है वो प्रशासक नियुक्ति जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है और प्रशासक की नियुक्ति अवैध है। तो भारत के संविधान में 243 उसके नियम 3 में आप देखेंगे
तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्ति के पूर्व जो है उसके पूर्व चुनाव करवाना है। 5 साल के बाद, यदि 5 साल कार्यकाल खत्म हो जाए उसके 6 माह के अंदर में आपको चुनाव करवाना है। जबकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी 1984 से 1994 तक, ये 10 साल तक प्रशासक बिठाल करके रखे थे, चुनाव नहीं करवा पाए। स्पष्ट प्रावधान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किया है कि अब आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा। उन्होंने कार्यकाल नहीं बढ़ाया। कोई निर्वाचित परिषद का कार्यकाल बढ़ाना असंवैधानिक हो सकता था, उन्होंने कार्यकाल नहीं बढ़ाया, लेकिन यह बाउंडेशन तय किया कि 6 महीने में चुनाव करवाना पड़ेगा। दूसरा, एक अध्यादेश के विषय में बता रहे थे माननीय दुबे जी, अध्यादेश जो आया उसको नियमतः जो प्रथम उसके अध्यादेश आने के बाद पहली विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तो उसमें प्रस्तुत किया गया। ये भी संविधान सम्मत कार्यवाही की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और ये संविधान में भी रखा हुआ हूं, इसलिए मैं लेकर के आया था। मुझे पता था कि ये प्रश्न उठाएंगे, और मुझे पढ़ाया भी माननीय डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने है दुर्गा कॉलेज में, उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपकी शिक्षा के दम पर मैं आज बात कर पा रहा हूं। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि हमने बहुत सारे संशोधन किए हैं, बहुत सारे संशोधन। अप्रत्यक्ष प्रणाली से प्रत्यक्ष प्रणाली की ओर हम लोग गए हैं कि सरकार जो है वो ये चाहती है कि एक मजबूत जो है महापौर बैठे, एक मजबूत परिषद बैठे, और वो सीधा सीधा जनता के प्रति जवाबदेही हो। कोई खरीद फरोख्त या कोई ऐसा व्यक्ति महापौर या कुछ उसमें ना बैठ जाए पदों में कि जो काम ना करना चाहे, केवल भ्रष्टाचार करे, और रायपुर में बूढ़ा तालाब का 6-7 करोड़ का फव्वारा चले ना, ये सब लोग देखे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हर साल 1 जनवरी को नई मतदाता सूची बनेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है कि भाई अब हर 3 महीने में हम करवाएंगे, और उसमें जो है मतदाता सूची बनाने का काम जो है साल में लगातार हर 3-3 महीने में होगा। और सबसे बड़ी बात वही थी कि यदि 5 साल के अंदर में चुनाव नहीं हुआ, 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ, तो उसमें क्या प्रावधान हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय था कि भाई पहले कोई स्पष्ट प्रावधान इस विषय पर नहीं है। देखिए, नगर पालिका अधिनियम 1956, प्रावधान आप बहुत सारे बता रहे हैं, लेकिन एक बात होती है ना कि समय पर ही चीजें अच्छी लगती है, समय पर ही चीजें ठीक लगती है। अगर समय पर आज होते चुनाव तो इस पर सियासत और इस तरह से चर्चा में बैठने का मौका कहाँ मिलता विपक्ष को। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, उसी बात को स्पष्ट कर रहा हूं खुशी जी। देखिए, एक न्यायालय में केस आया विकास किशन राव गावली वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, और एक केस आया सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसमें प्रावधानित किया गया है, और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के आधार पर सरकार आगे बढ़ी है। इसमें आरक्षण से संबंधित बातें हैं, आरक्षण के संबंध में आयोग बनाना था, आयोग बना करके, कल्याण आयोग बना करके आगे बढ़ना था। इनकी खुद की राज्य सरकारें जो हैं, इनकी जो तेलंगाना में सरकार है, झारखंड में सरकार है, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, सबकी सरकारों ने कल्याण आयोग बनाया, छत्तीसगढ़ में भी बना, और उस आधार पर जो सरकार काम कर रही है। थोड़ी प्रक्रियाओं में विलंब हुआ होगा, बहुत सारी चीजों को बदलना था, लेकिन अभी भी सरकार 7 तारीख तक महापौर का आरक्षण, अध्यक्षों का आरक्षण कर देगी, 15 तारीख तक के जो है वो पंचायत का आरक्षण कर देगी, और उसके बाद सीधा जो सूची है आरक्षण की वो निर्वाचन आयोग के समक्ष पहुंच जाएगी। निर्वाचन आयोग को अधिकार है, वो जब चाहे चुनाव की घोषणा कर सकता है। सरकार इनके जो पुराने जितने भी थे ना आड़े तिरछे काम, उसको ठीक करके सरकार आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि ये 1922 10 मई का ये सुरेश महाजन जी का केस है, तब आया, तब भूपेश बघेल जी की सरकार थी। ये मेरे पास केस का पूरा डिटेल है, चाहते तो ये उस समय कर सकते थे, तब ये उस समय किए नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2019 में जो है ये महाराष्ट्र राज्य वाला डिसीजन आया, उसके बाद 2022 में मध्य प्रदेश राज्य वाला डिसीजन आया, पर कांग्रेस सरकार ने सुधार कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। चाहते तो करते, भाजपा की सरकार चाहती कि यदि माननीय न्यायालय का कोई निर्देश है और सुधार करना है तो करना पड़ेगा। अब कहीं पर भी चुनाव होगा खुशी जी, माननीय दुबे जी यहाँ बैठे, मेरे सर अजय चंद्राकर जी यहाँ पर बैठे हैं, अब कहीं भी चुनाव होगा तो इसी प्रकार का आयोग बना करके आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी, और यदि नहीं करते तो ओबीसी का आरक्षण शून्य हो जाता, और ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए सरकार को सारे यत्न करने पड़े हैं। और सरकार जो है वो चुनाव चाहती है, लेकिन कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, इसलिए ये देखने वाली चीजें हैं, कौन डरा हुआ है कौन नहीं डरा हुआ है। फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेते हूँ चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, देखिए, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देखा जाए तो विधानसभा, लोकसभा और लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार
ये मुद्दा तो उठा ही है, चाहे प्रणाली को लेकर हो, पहले प्रणाली को लेकर बात की जा रही थी, प्रत्यक्ष होगी या प्रत्यक्ष होगी, असमंजस को लेकर सवाल विपक्ष उठा रहा था, तमाम तरह की चीजें थी। टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं शुरुआत से ही देखा जाए तो लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब क्योंकि प्रशासकों की नियुक्ति हो चुकी है, मामले ने तो और भी तूल पकड़ ली है। जिस तरह से विपक्ष एक तरह से हमलावर नजर आ रहा है लगातार सरकार पर, क्या कुछ कहेंगे सर इस मामले को लेकर? देखिए खुशी जी, इसमें कोई शक नहीं, यकीनन यह सत्य है कि राज्य निर्माण के बाद जो निर्धारित अवधि रहता था उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या फिर दोनों को मिला दें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव होता था। और इसी कड़ी में 2019 में भी चुनाव हुआ, लेकिन 2019 के चुनाव में पर्टिकुलर एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण का विषय आया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया 2021 में, उसमें साफ कहा गया कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन 2019 में चुनाव हो गया था, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन 2021 में आया। चुनाव संपन्न हो चुका था, इसलिए उस समय जो चुनाव हुआ पर्टिकुलर एसटी एससी और ओबीसी को मिला करके, तो जिन एरिया में इनकी तादाद ज्यादा है वहां 75% आरक्षण हो गया, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य प्रांतों में जो चुनाव होना था 21 के बाद, वो इसी आरक्षण को रीसफल करने के लिए उनको लिंगारान या डिले किया गया। ये संवैधानिक प्रश्न है। अब जो हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, खास तौर से बस्तर की बात करें या कांकेर में जिस तरह से उबाल है, चूंकि 50% एससी एसटी प्लस 25% ओबीसी को मिल गया था, तो उनके वार्डों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। अब वार्डों की संख्या में कटौती हो रही है 50% के हिसाब से। जहां पर एसटी की संख्या कम है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, वहां पर निश्चित रूप से ओबीसी को लाभ मिल रहा है। तो ये ऐसा टेक्निकल विषय आ गया। तो यहाँ पर आप अपने उद्बोधन में बहुत शानदार एक सेंटेंस का प्रयोग किए थे खुशी जी, वो ये था कि टाइम पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कमेटी बनी और ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो कह सकते हैं कि जो वो अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट दिए, अब उस रिपोर्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। साइंटिफिक रूप से बात करें, साइंटिफिक रूप से जो मेथोडोलॉजी होता है, तो मेथोडोलॉजी में वो क्या अपनाए, ओबीसी की गणना के लिए राशन कार्ड के पीछे जो नाम लिखा होता है। लेकिन कई एपीएल वाले, बीपीपी वाले इसमें तो नहीं आए। साथ ही साथ दूसरी बात आई, मतदाता सूची को जो कलेक्टर लोग रिवाइज कर रहे थे, उसमें वो भी अपना एक फॉर्म डाल दिए। तो एक फॉर्म डाले, कलेक्टर लोग सहयोग किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओबीसी की जो ये बात है, आपको प्राथमिक तथ्य निकालना है, तो उसके लिए 54 कॉलम है उसमें, और आपने सिर्फ 2 कॉलम का प्रयोग किया। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के सदस्यों का नाम क्या है, यहां से यह गड़बड़ाया। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, इसलिए सरकार अध्यादेश लेकर के आई और इसको रीसफल करके आज सीएम साहब का जो स्टेटमेंट आया है कि चुनाव हम करवाएंगे भले लेट हो। एक्स सीएम का कहना है कि चुनाव नहीं करवाना चाहती, यह तो राजनीतिक विचार है। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लोकतंत्र की आत्मा निवास करती खुशी जी, और इसके ऊपर प्रशासन को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि अगर टाइम पर हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन टेक्निकल विषय आ गया। रही बात खुशी जी, सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, प्रशासकों की बात। तो जब से देखिए रायपुर नगर निगम, इसका जो इतिहास है, 1967 में यह नगर निगम बना और 1967 के पहले 1867 ये नगर पालिका के रूप में अस्तित्व में आया था। 100 साल का वो इतिहास। उसके बाद नगर निगम बना, और नगर निगम बनने के बाद 1967 से लेकर के 79 तक, 80 से लेकर के 84 तक, 85 से लेकर के 91 तक समय समय पर प्रशासक लोग भी बैठते गए। अनेक नाम हैं, जैसे एस.एन. वर्मा का नाम आएगा, जी.एम. पवार का नाम आएगा। लेकिन प्रशासकों के लिए भी यह एक चुनौती का समय है कि वो जनता की
तृणमूल समस्याओं के समाधान में कितना खरा उतरते हैं। और ओमकार प्रसाद दुबे जी जो यशस्वी होकर के नाम कमा करके प्रशासक के रूप में गए, मैं रायपुर नगर निगम का उदाहरण देता हूं। क्या वह उस मुख्य धारा में चल पाएंगे या फिर ये लिंगारान वाली पद्धति रही तो जनता का आक्रोश प्रशासकों के प्रति हो सकता है प्रतिकूल साबित हो। निश्चित ही एक बेहतर बात आप कह रहे हैं चंद्राकर जी, और इसी को लेकर फिलहाल मैं आऊंगी संदीप जी के पास, उसके बाद सुनील जी से भी प्रतिक्रिया लूंगी। संदीप जी देखिए, बात उठी है तो दूर तक तो जाएगी। अभी फिलहाल प्रशासक की नियुक्ति पर जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सब सरकार रही हो कहीं भी और प्रशासक की नियुक्तियां नहीं हुई हो। अभी हाल ही में सुनील जी ने भी बताया था, चंद्राकर जी ने भी इस चीज का जिक्र किया है। दूसरा चीज, बीजेपी डरी हुई है। चुनाव के नतीजे तो आपने देखे हैं ना, एक बार फ्लैशबैक भी तो देखी है। आप जो कहना चाह रही हैं, या दोनों महोदयों ने कहा जो बातों को, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है 93 और 93 के बाद सारे एक्ट्स में 94 से आए हैं। उससे पहले प्रशासक नियुक्ति रहेगी क्योंकि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। सब अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से जो है एक्ट बनाए थे और उस एक्ट से काम हो रहा था, चुनाव हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, तो वो व्यवस्था थी। और रही बात हमारे आज चौधरी जी जो ज्ञान की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को, उसके लास्ट 2 पैरा को ये पढ़े नहीं है ठीक से। उसमें हर स्टेट को आदेश है। मध्य प्रदेश का केस है, उसको भी एक लाइन में बता दूं क्योंकि मेरे केस यहाँ बहस करके केस के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक लाइन में बता दूं कि मध्य प्रदेश में पेंडेमिक तो नहीं बढ़ाया गया, प्रशासक की नियुक्ति कोरोना पेंडेमिक था। मेरी बात सुन लीजिए, प्रक्रिया जो भी रहती है, समय की कमी है, इसलिए बेसिक पे आऊंगी कि जिस तरह मेरी बात आप नहीं सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। कोरोना पेंडेमिक था, चुनाव नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है अभी पेंडेमिक समय है, चुनाव नहीं हुआ। उसका डिलिमिटेशन मध्य प्रदेश करना चाहिए, तो उन्होंने मध्य प्रदेश को डायरेक्शन दिया और साथ ही साथ अदर स्टेट को कि आप डिलिमिटेशन के आड़ में आप चुनाव नहीं रोकेंगे। उसी महाजन वाले केस के लास्ट पैरा 2 पढ़ लीजिए। और अभी लेटेस्ट 11/11/2024 को पंजाब ने भी ऐसी करने की कोशिश की कि ओबीसी आरक्षण के नाम से देखिए समय की कमी है। सीधा जवाब कि प्रशासक की नियुक्तियां हुई है, कहा गया है कि चुनाव नहीं कराने वाली बात नहीं है, चुनाव डिले होगा ना कि टाला जाएगा। और इस आप नोटिफिकेशन जारी करा दें, इसका टेस्ट हम कर लेंगे कोर्ट में। चलिए ठीक है, समय की कमी का अंतिम प्रतिक्रिया सुनील जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस बार बार संविधान आरक्षण पर बात करती है और ये कहते हैं कि चुनाव करवा देना चाहिए था। क्या बगैर ओबीसी के आरक्षण के चुनाव करवा देना चाहिए था? जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया, ओबीसी को आरक्षण मिला है। और वैसे भी अनुसूचित क्षेत्रों में देखेंगे पेशा कानून लागू होने के कारण आरक्षण का विषय बदल जाता है। ठीक है, समय रहते चीजें होती तो आज सियासत का विषय बन नहीं पाता। समय रहते ही चीजें हो रही हैं, समय रहते ही चीजें हो रही हैं। बहुत कम समय में आप देखेंगे कि हम निर्वाचन आयोग को सारी चीजें सौंप देंगे। कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है क्योंकि हम धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए दे रहे हैं, इनको डर लग रहा है। महतारी वंदन जैसी योजना चल रही है, इनको डर लग रहा है। पीएम आवास बन रहे हैं, इनको डर लग रहा है। मुद्दा विहीन कांग्रेस है, अपनी आपसी गुटबाजी से ग्रसित कांग्रेस है। ये मैदान में उतर ही नहीं सकती। घिसे पीटे चेहरे हैं। रायपुर दक्षिण के चुनाव में इनको समझ में आ गया जनता ने कैसे नकारा, कैसे उखाड़ फेंका। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, युवा है, ये है, वो है, निष्क्रिय है, सक्रिय है। जनता ने बताया कि भाजपा की सरकार काम करती है और भाजपा को आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत फिलहाल देखिए चर्चा और भी हो पाती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। समय की कमी, ठीक है, समय की कमी फिलहाल, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, इसको लेकर गूंज छत्तीसगढ़ में शायद बहुत समय हो चुका है जब से सुनाई दे रही है। पहले चुनावी प्रक्रिया को लेकर, प्रत्यक्ष होंगे अप्रत्यक्ष होंगे, टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठाए गए हैं। अब एक बार फिर से गूंज जो है सियासत की गूंजी है, क्योंकि प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। दावा है चुनावी प्रक्रिया का, लेकिन साया डर का दिखाई दे रहा है। डर की बात दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से काम बीजेपी ने किए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। लेकिन अगर बीजेपी का दावा रहे कि कांग्रेस खुद डरी हुई है, क्योंकि पिछले जो चुनाव रहे कहीं ना कहीं नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। हालांकि मामला इससे हटके है कि प्रशासक की तो नियुक्ति हो चुकी है। फिलहाल चुनाव कब तक कराए जाएंगे और चुनाव होने तक सियासत कितनी गर्माती है, ये तमाम देखने वाली बातें होगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।